ये मेरा लाइसेंस है। ये लाइसेंस जो है ना, ये प्राइवेट व्हीकल का है। इसके पीछे ये लिखी हुई है, मैं ये गाड़ियाँ चला सकता हूँ। आपको दिखाता हूँ 6 व्हील का जो ड्राइवर है उनके पास कौन सा लाइसेंस है। ये हमारे खान भाई हैं। खान भाई, आपके पास कौन सा लाइसेंस है? छोटा है। अभी आएंगे बाइक के लाइसेंस की तरफ। बाइक के लाइसेंस के लिए वो अलग से बाहर से मुअल्लम नहीं ढूंढना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। आज काम कुछ नहीं है, और जिस दिन काम नहीं होता है उस दिन जो कमेंट सेक्शन में लोग इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जो कमेंट ज़्यादा होते हैं उसके बारे में वीडियो बनाई जाती है। तो आज वीडियो बनाई जाएगी बहरीन के ड्राइविंग लाइसेंस पे। बहरीन का ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिलता है, किसको मिलता है, क्या कैटेगरीज होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस व्लॉग में आपको बताऊंगा मैं आज। वीडियो पूरी देखें, पूरी वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि बहरीन में ड्राइविंग की 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले बाइक का लाइसेंस आएगा, उसके बाद प्राइवेट व्हीकल का लाइसेंस आएगा, उसके बाद आएगा हैवी लाइसेंस, जो हैवी गाड़ी है उनका। बाइक्स में हर किस्म की बाइक्स होती है। इलेक्ट्रिकल बाइक जो छोटी वाली होती है, जो आम फुटपाथ पे चलाते हैं, वो नहीं होती है। बाकी हर किस्म की बाइक होती है। प्राइवेट व्हीकल में आपकी सेडान हो गई, एसयूवी हो गई, कार हो गई, उसके बाद पिकअप हो गई, मिनी बस हो गई, उसके बाद लैंड क्रूजर, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ी हैं ये वाली, ये सब प्राइवेट व्हीकल में आती है। मतलब इनका एक लाइसेंस लें और आप ये सब गाड़ियाँ चलाने के एलिजिबल हो सकते हैं। और उसके बाद आ गया हैवी लाइसेंस। हैवी लाइसेंस की हर एक की कैटेगरी अलग अलग है। हैवी लाइसेंस के लिए आपको पहले अपनी कैटेगरी बतानी पड़ेगी। ये सारी डिटेल अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले आएंगे कि इनका प्रोसेस क्या होता है। तीनों का प्रोसेस सेम है। सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे मरूर के ऑफिस में, ट्रैफिक के ऑफिस में। और उससे पहले आप एलिजिबल कौन कौन है, मतलब कौन कौन लाइसेंस ले सकता है, बाइक का लाइसेंस और प्राइवेट व्हीकल। ये लाइसेंस कोई भी आपका वीज़ा स्टेटस हो, कोई भी आप मेल हो फीमेल हो, वीज़ा आपका वैलिड होना चाहिए। आप ये दोनों में से कोई भी लाइसेंस ले सकते हो, या दोनों भी ले सकते हो। मतलब कि खारजी है, जैसे हम हैं बहरीनी, नॉन बहरीनीज है जो, वो कोई भी आके अगर वीज़ा वैलिड है, वीज़ा वैलिड मतलब आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं है, आपका वीज़ा ख़त्म नहीं है, आपका वीज़ा है, आप लीगल हो बहरीन में, आप बाइक का और प्राइवेट व्हीकल का लाइसेंस ले सकते हो। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं है सिवाय इसके कि आपका वीज़ा वैलिड हो। सबसे पहले आप जाएंगे ट्रैफिक स्कूल में। उधर ट्रैफिक ऑफिस बना हुआ है जिधर से ये सब इशू होते हैं, लाइसेंस वगैरह। तो सबसे पहले उधर जाके आपने पहले अपॉइंटमेंट लेनी है। जाने से पहले एक ऐप आती है, उस ऐप से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको टाइम फिक्स किया जाएगा, इस टाइम आप उधर पहुंचे। उस टाइम आप पहुंच जाएंगे, आपका नंबर आएगा, आप जाएंगे उधर। आप सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट वगैरह देंगे, वीज़ा वगैरह जो उनको CPR वगैरह देंगे, वो सब चेक करके आपको अगले काउंटर पे भेजेंगे। आपको पेपर निकालेंगे, आपसे पेमेंट लेंगे 5 दिनार की। अगला काउंटर होगा आई टेस्ट का, आंखों के टेस्ट का। ये तीनों कैटेगरीज का सेम प्रोसेस बता रहा हूँ। आंखों के टेस्ट का होगा, उसकी फ़ीस होगी 5 दिनार। आंखों का टेस्ट इतना मुश्किल नहीं है, वो सामने से आपको देख के बताते हैं, चेक करते हैं आपकी आइज़ की, आपको सही नज़र आता है कि नहीं। अगर वो पास कर ले तो उसके बाद प्रोसेस आता है आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड का। मतलब वो कार्ड इशू होता है जिसके आप एलिजिबल हो गए हो कि आप ड्राइविंग सीख सकते हो। वो कार्ड आएगा, उसकी फ़ीस 22 दिनार है। मतलब दोनों की मिला के 27 दिनार आपको ये लाइसेंस की, लर्निंग लाइसेंस तक की फ़ीस पड़ेगी। आइज टेस्ट और लर्निंग लाइसेंस की फ़ीस ये हो गई टोटल 27 दिनार। ओके। उसके बाद पहले, अभी नहीं होता, अभी शायद वो कैंसिल कर गया पहले। उसके बाद अगला मरहला, जो अगला स्टेप होता था, अगला स्टेप ये होता था कि आपने क्लास लेनी है। जब आपको एक कॉपी देते थे, कॉपी के साथ लर्निंग कार्ड देते थे, आपने क्लास लेनी है। क्लास में क्या होता था, आपको बहरीन के सारे रूल समझाए जाते थे, बड़े अच्छे तरीके से समझाए जाते थे। अगर कोई समझने वाला आदमी हो तो मेरे ख्याल से वो 1.5 घंटे की क्लास है। 1.5 घंटा सीखने के बाद अगर आप जाए ड्राइविंग टेस्ट के लिए तो आप उसी टाइम पास हो सकते थे, इतना अच्छे से वो सिखाते थे। और एक बेनिफिट और भी था कि वो तीनों लैंग्वेज में होता था, इंग्लिश, अरबिक और हिंदी। आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो।
लेकिन शायद अभी वो नहीं है, अभी वो सब ख़त्म हो गया हुआ है, अभी वो क्लास का चक्कर ख़त्म हो गया, क्लास नहीं है अभी। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको कॉपी मिलती है, कॉपी के ऊपर आपने मोलम ढूंढना होता है। मोलम होते हैं टीचर होते हैं जो ये ड्राइविंग सिखाते हैं। बाइक्स के अलग होते हैं और प्राइवेट व्हीकल्स के अलग होते हैं और हैवी लाइसेंस के अलग होते हैं। हैवी ड्राइवर के जो है ना अलग होते हैं, सबके अलग अलग मोलम होते हैं और बहुत ज़्यादा मोलम होते हैं। उसी ऑफिस जो स्कूल के अंदर ऑफिस बना हुआ है उधर से ही आप बाहर निकले तो आपको बहुत से मोलम मिल जाएंगे, टीचर जिनको बोलते हैं, टीचर मिल जाएंगे। और क्या करना होता है, 22 घंटे लगाने होते हैं ये प्राइवेट व्हीकल के लिए। ये ओके हो गया। लेकिन जो इसके बाद आता है ये हैवी व्हीकल, हैवी लाइसेंस के लिए, इसके लिए आपको 10 घंटे लगाने पड़ते हैं। हैवी लाइसेंस के लिए आपको 10 घंटे लगाने पड़ते हैं। और भी बात करेंगे इनके फीस की। इनकी फीस जो है ना, फी घंटा जो मोलम लेता है वो 7 दिनार, 1 घंटे की फीस 7 दिनार है। और हिसाब लगा ले 22 घंटे की फीस कितनी बनेगी। ये तकरीबन जो है ना 140 दिनार से ऊपर बनेगी, 154 दिनार बनेगी मेरे ख्याल से, 154 दिनार बनेगी। ये घंटों की फीस बनेगी। और जो घंटे हैं, आप एक दिन में सिर्फ 2 घंटे लगा सकते हो। आप ये नहीं कर सकते कि आप आज 3 घंटे लगा लिए, कल 5 घंटे लगा लिए, नहीं, ये पाबंदी है, कोई भी नहीं लगवाएगा आपको। एक दिन में सिर्फ 2 घंटे लगाए जाते हैं। और फिर आपकी ट्राई की अपॉइंटमेंट होती है। जब आप घंटे पूरे कर लेते हैं, मोलम आपको स्टैंप लगा के देगा कॉपी के ऊपर, तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेंगे, अपना टाइम बुक करेंगे, जो डेट नज़र आ रही होगी, जो आपको चाहिए होगी। उसकी फ़ीस मेरे ख्याल से 16 दिनार है, 16 दिनार उसकी फ़ीस है, ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है। और उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। ड्राइविंग टेस्ट के बाद आपकी फ़ीस होती है 20 दिनार। 20 दिनार वो ड्राइविंग कार्ड की फ़ीस होती है। जब आप पास कर लें तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, उसकी फ़ीस 20 दिनार होती है। तो ये आप टोटल कर लें, तकरीबन जो है ना 200 से ऊपर बन जाते हैं, 200 दिनार से ऊपर बन जाती हैं ये, थोड़े से 220-30 दिनार बनेंगे ये सारे। ये हो गए प्राइवेट व्हीकल के लिए। लेकिन जो आगे लाइसेंस है हैवी व्हीकल का, उसके घंटे होते हैं 10, वो फिक्स प्राइस होती है उनकी 140 दिनार, ठीक है। लेकिन हैवी लाइसेंस के लिए क्या करना पड़ता है, आपको सबसे पहले तो आपके पास 5 साल का प्राइवेट लाइसेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपका वीज़ा हैवी ड्राइवर का होना चाहिए, वीज़ा स्टेटस हैवी ड्राइवर का होना चाहिए। ये दोनों रिक्वायरमेंट्स हैं हैवी ड्राइवर के लिए। और हैवी ड्राइवर का आगे कैटेगरीज अलग होती हैं। आपके पास वीज़ा हैवी ड्राइवर का है, आपके पास कंपनी का लेटर है कि ये कौन सी कैटेगरी के आपको लाइसेंस चाहिए। हैवी लाइसेंस में कैटेगरीज होती हैं, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। कौन सी कैटेगरी में आपको लाइसेंस चाहिए, ये पेपर होना चाहिए, वीज़ा वैलिड होना चाहिए हैवी ड्राइवर का, 5 साल का, कम से कम 5 साल का प्राइवेट व्हीकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये 2 चीज़ें हो गई। और उसके बाद इनके पैसे अलग हैं, मतलब ये 10 घंटे लगाएंगे, 140 दिनार या 150 दिनार इनका फिक्स है, वो मोलम को देने होते हैं, वो मोलम इनको सिखाता है। तो पास होंगे तो आगे का प्रोसेस सबका सेम है। अभी आएंगे बाइक के लाइसेंस की तरफ। बाइक के लाइसेंस के लिए वो अलग से बाहर से मोलम नहीं ढूंढना पड़ता है। उसकी क्या क्या होता है, आप 5 दिनार आई टेस्ट वो सेम सब के होते हैं। उसके बाद 42 दिनार आपको देने होते हैं, जिसमें तकरीबन 8 बाइक के घंटे लगाने होते हैं। और लर्निंग लाइसेंस की फ़ीस, ये सारी फ़ीस उसमें इंक्लूड होती है, 47 दिनार, ये जो बाइक के लिए लगाते हैं घंटे। 47 दिनार के बाद वो आपका जो है ना अपॉइंटमेंट फ़ीस होती है। अपॉइंटमेंट फ़ीस के साथ आपकी जो है ना कार्ड की फ़ीस भी होती है टोटल। आप बाइक के घंटे 8 घंटे पूरे लगाएं, 4 घंटे आपको स्कूल के अंदर लगवाएंगे, 4 घंटे बाहर लगवाएंगे। बाइक के घंटे होते हैं 8 घंटे लगाने के बाद आपको जो है ना आप पास ट्राई लेंगे, पास हो जाएंगे तो वो आपके तकरीबन 16 दिनार अपॉइंटमेंट फ़ीस होगी और 20 दिनार लाइसेंस कार्ड की फ़ीस होगी, यानी कि 36 दिनार ये हो गए और 47 दिनार दूसरे हो गए। तकरीबन 83-84 दिनार इतने में आपको बाइक का लाइसेंस मिल जाता है। ये प्रोसेस बाइक के लाइसेंस का है। मतलब टोटल आपको 8 घंटे लगाने होते हैं
वो आपके मोहल्ले पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा लगा रहे हो। पैसे वो उसी टाइम काट लेते हैं। सबसे पहले आई टेस्ट होगा, आई टेस्ट में अगर आप पास होगे उसके होंगे 5 दिनार। आई टेस्ट में अगर आप पास होंगे तो उसके बाद बारी आएगी, आपकी फ़ाइल ओपन होगी कंप्यूटर में, आपको लर्निंग लाइसेंस दिया जाएगा। लर्निंग लाइसेंस की फ़ीस साथ कट करेंगे और साथ ही वो गवर्नमेंट ही आपकी जो है ना घंटे लगाने की ड्राइविंग लर्निंग करने की मोहल्लम की फ़ीस कट कर लेगी उसी टाइम। तो वो आपको 8 घंटे लगवाएंगे, 4 घंटे अंदर 4 घंटे बाहर। उसके बाद का प्रोसेस होगा वही जो आपको बताया है। आपने वो लेना है लाइसेंस, ट्राई लेनी है, डेट लेनी है, अपॉइंटमेंट लेनी है, तो टेस्ट देना है, पास हो जाएंगे तो 20 दिनार उसके हो गए, यानी कि टोटल 84, 85, 83 दिनार आपका ये खर्चा आएगा बाइक राइडर्स के लिए, बाइक लाइसेंस के लिए। तकरीबन बाकी सारा प्रोसेस सेम है और जिसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बता दी है। तो अभी बताता हूँ मैं, बाइक में तो सब बाइक्स आ गई, प्राइवेट व्हीकल में कौन कौन सी व्हीकल आएगी मैं आपको इधर खड़ी है तो दिखाने की कोशिश करूँगा, और हैवी लाइसेंस में कौन कौन सी आती है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बड़ी गाड़ी है, ये भी प्राइवेट व्हीकल में आएगी, ये गाड़ी भी प्राइवेट व्हीकल में आएगी। उसके बाद ये पिकअप है, ये वाली पिकअप, ये बड़ी गाड़ी, ये भी प्राइवेट व्हीकल में आएगी, यानी कि कार, पिकअप, और उसके बाद ये 6 व्हील है। आपको दिखाता हूँ 6 व्हील का जो ड्राइवर है उनके पास कौन सा लाइसेंस है। ये हमारे खान भाई हैं। खान भाई आपके पास कौन सा लाइसेंस है? छोटा है, प्राइवेट व्हीकल लाइसेंस जिसको बोलते हैं, हैवी लाइसेंस नहीं है, छोटा है, छोटा। हाँ, ये जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं जिसमें कार आती है, लैंड क्रूज़र वगैरह गाड़ी आती है, मिनी बस आती है, और ये 6 व्हील भी आती है, ये सब एक जो है ना लाइसेंस पे, जिसको प्राइवेट व्हीकल लाइसेंस बोलते हैं, उस पर आप एलिजिबल हो ये सब चलाने के। तो उसके बाद आती है बारी हैवी लाइसेंस की। हैवी लाइसेंस में कैटेगरीज क्या है? ट्रक का अलग लाइसेंस है, और जो क्रेन चलाते हैं उसका अलग लाइसेंस है, ट्रेलर का अलग लाइसेंस है, सेमी ट्रेलर का अलग लाइसेंस है। वो सब की कैटेगरी अलग अलग आपको लिखनी पड़ेगी, और उसके बाद सीखनी भी अलग कैटेगरी पड़ेगी। एक कैटेगरी, एक लाइसेंस पे आप एक कैटेगरी चूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं चूज़ कर सकते। ये वाली गाड़ी जो है ना ये हैवी व्हीकल में आएगी, हैवी लाइसेंस, इसके लिए अलग लाइसेंस, अलग ट्रेनिंग लगेगी। और ये क्रेन है, इसके लिए भी अलग लाइसेंस और अलग ट्रेनिंग लगेगी। लाइसेंस की कैटेगरी हैवी होगी, लेकिन हैवी में ट्रक का अलग होता है, इसका अलग होता है, उसका अलग होता है, इन सब की ट्रेनिंग जो है ना अलग अलग ली जाती है। ये हैवी लाइसेंस के लिए होता है। ये आपको बताता हूँ मैं, अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। ये मेरा लाइसेंस है, ये लाइसेंस जो है ना ये प्राइवेट व्हीकल का है। ये ऊपर क्या लिखा होता है मैं अभी निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस प्राइवेट, ठीक है। और इसकी क्या डिटेल्स है इसके पीछे ये लिखी हुई है। मैं ये गाड़ियाँ चला सकता हूँ, सिंगल डोर पिकअप, डबल डोर पिकअप, मिनी बस, कार। और इसी लाइसेंस से आप किसी के घर में भी जॉब कर सकते हैं। और उसके लिए, इसके लिए रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि आपका वीज़ा ड्राइवर का हो, आपका वीज़ा कोई भी कैटेगरी का हो, कोई भी स्टेटस हो। मोटर बाइक के लिए और प्राइवेट व्हीकल के लिए आपको ये लाइसेंस इशू हो सकता है, आप ले सकते हैं, बिल्कुल एलिजिबल है। कोई वीज़े का स्टेटस सिर्फ ड्राइवर का नहीं मांगते, ये कोई भी वीज़ा हो आप ले सकते हैं, आप गाड़ी भी ले सकते हैं। और ये लाइसेंस लेने के बाद आप कहीं ड्राइवर भी लग सकते हैं, किसी घर में भी ड्राइविंग कर सकते हैं। घर में जो भी बड़ी गाड़ी होगी, बड़े से बड़ी लैंड क्रूज़र हो सकती है, या कोई फोर्ड का ट्रक हो सकता है, डाला जिसे बोलते हैं, ये हो सकता है, तो ये आप इस लाइसेंस पे चला सकते हैं। मिनी बस जिसे पाकिस्तान में मजदा बोला जाता है, टोयोटा बोला जाता है, उसका भी आप जो है ना इसी लाइसेंस पे चला सकते हैं। पिकअप इसी लाइसेंस पे चला सकते हैं, गाड़ियाँ, कार्स वगैरह इसी लाइसेंस पे चला सकते हैं। जो ट्रक्स वगैरह हैं, हैवी गाड़ी हैं, उनके लिए अलग लाइसेंस होता है। ये थी जी आपकी आज की डिटेल जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।